अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं इस चैनल पर फ्यूचर में उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कॉमेंट सेक्शन में इन वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडे की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो पाकिस्तान भर में सैकड़ों वकीलों ने जो है लगभग 300 से ज़्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम में खुला खत लिख दिया है। खत लिखने वालों में सीनियर वकला मुनीर अहमद काकड़, आबिद साकी, रियासत अली आज़ाद, आबिद हसन मंटू, बिलाल हसन मंटू और सलाउद्दीन भी शामिल हैं। खत में मौजूद जजेस से दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। खत में मज़ीद लिखा गया है कि मुजवज़ा तरमीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया है। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वकला ने अपने खत में कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम को उनकी हमायत हासिल नहीं है, इस पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का हिस्सा है। खत में मज़ीद लिखा गया है कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है। आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाए तो इसमें शामिल हो, आप मिले हुए नहीं थे। चंद हफ्तों कबल जो आईनी पैकेज पर इत्तेफाक़ी राय नहीं हुई और उसके बाद जो है वो ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि वो नंबर कैम पूरे करेंगी और दोबारा से जब सेशन नया स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का तो उसमें वो ये तरमीम लाके और बिलावल की जानिब से, जैसे कि मैंने कहा कि बिलावल की जानिब से ये कहा गया है कि वो आईनी जो आने वाले सेशन होगा उसमें ये हर सूरत बिल जो है वो मंजूर होगा। ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, उनकी स्टेटमेंट उन्होंने प्रोग्राम में बात करते हुए कही है कि आईनी तरमीम किसी खास शख्स की वजह से नहीं कर रहे, ना ही ये हमारा आइडिया था। अकील मलिक ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुसवदा मंजूरी के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी और मुल्क के मौजूदा कानून के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। इस तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी स्टेटमेंट सामने रखूंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफ़ी है। नए इलेक्शन हो, मौलाना फजल रहमान जो है वो नए इलेक्शन के लिए कब से दगो-दो कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं तो वो तरमीम करे। हम जो चाहते हैं नए इलेक्शन हो, ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम के हकदार नहीं है। जाली किस्म की पार्लियामेंट से कानून साजी करना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी PTI और हम मुसवदा शेयर करेंगे, ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मरकज़ में ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अवाम हुकूमत है। पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुरा कर इन्हें दिया गया है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से ऑलरेडी मैं ये जब वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दे रहे थे तो मुझे ये डाउट हो गया था कि मौलाना जो है उनके दिल में पुरानी जो मोहब्बत है वो दोबारा से जाग उठी है। और पुरानी मोहब्बत PTI के लिए नहीं कह रही, पुरानी मोहब्बत जो है वो इलेक्शंस करवाने वाली जो मोहब्बत उनके दिल में जागी हुई है नई, तो वो उनका जो इश्क है पुराना वो जाग गया है दोबारा से, उनको नया सिरा मिल गया है और वो उसको हथियार बना के जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जो उनकी उम्मीद है वो उसको कायम करना चाहते हैं। कुछ अर्सा कबल हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि PTI जो है वो इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि वो KP में जो है वो असम्बली तहलील कर देंगे और हुकूमत ख़त्म कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ जो है वो ऐलान करेंगे, उनका साथ देंगे मौलाना का। तो मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट है वो PTI की जानिब से जो है वो डिनाई कर दी गई थी। इमरान खान की जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कोई उन्होंने मौलाना फजल रहमान से कोई मीटिंग नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी कि वो असम्बली KP में ख़त्म करना चाहते हैं, हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। खैर मौलाना जो है वो अपना सा मुँह लेके बैठ गए और वो खामोश हो गए। लेकिन जैसे ही आईनी तरमीम का जो है ये बात उठी तो मौलाना फजल रहमान जो है वो बड़े ही एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि इस टाइम हुकूमत जो है उनका साथ देने की बजाय PTI का साथ देता हूं और फिर उसके बाद उनका साथ देने के बाद अपनी जो बात है, जो अपनी इश्क है उसको दोबारा से मनवा लेता हूं और जो नए इलेक्शन की तरफ मौलाना की जो पुरानी महबूब ख्वाहिश है वो जाग उठी है और वो PTI को इस्तेमाल
کر کے نئے الیکشن کی طرف ان کے دل کی امید، یہ سب ان کے دل کی امید کی بات کر رہی ہوں. پی ٹی آئی کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں وہ پی ٹی آئی بہتر جانتی ہوگی، ان کی جانب سے ابھی تک ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. لیکن مولانا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ نئے الیکشنز کا جو خواب ہے وہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بیان کیا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے اور یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا بھی دیا ہے انہوں نے، یہ اندیا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور یہ مولانا جو ہے وہ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کریں گے مل کر. خیر آج کے ویلوگ سے اتنا ہی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.